हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चित्र से हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आपको एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत द्विध्रुव और यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डेफिनेशन तो यूं ही याद हो जाएगा, तो अभी आपको डेफिनेशन की देखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले समझिए। ठीक है, क्योंकि समझना मेन हमारा मकसद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चुंबक बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये कोई एक चुंबक है, समझिएगा। ये कोई एक चुंबक है जिसका N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव लिखा गया है। तो चुंबक, सबसे पहले तो हमने एक चुंबक बना लिया और द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब भैया दो, हमने यहाँ पे क्या है, चुंबक के ध्रुव है तो ध्रुव हमने लिख दिया है। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट जानना होगा। सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहला ये पॉइंट है कि ये जो ध्रुव होते हैं ये परिमाण में समान नहीं होते हैं। मतलब जो ध्रुव होते हैं वो इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, समान परिमाण के होते हैं। ठीक है, परिमाण। ठीक है, सबसे पहला सामान्य परिमाण के होते हैं और दूसरा इनका गुण होता है कि ये दोनों विजातीय ध्रुव होते हैं। देख रहे हैं ना, एक N है तो एक S है, मतलब ये जो क्या होते हैं, विजातीय ध्रुव। ठीक है, तो इनका दो गुण होता है चुंबक का। सबसे पहले ये सामान्य ध्रुव होते हैं, मतलब जो ध्रुव है वो सामान्य है। परिमाण का मतलब मान लेते हैं कि ये एक है और ये एक है, दोनों अलग है। ये एक क्या है, नीला मार्कर है और ये क्या है, ये ब्लैक मार्कर है। अब ये इनको मैं कहूं कि परिमाण में सामान्य है। परिमाण का मतलब कि इनका जो वजन होगा वो इसके वजन के सामान्य है। ठीक है, परंतु हम कह रहे हैं विजातीय है। ठीक है, विजातीय ये क्या है, मार्कर है। विजातीय का मतलब ये भैया नीला है तो ये ब्लैक है। ठीक है, मतलब इनका जो क्या है, विजातीय ये ध्रुव है। ठीक है, मतलब विजातीय कलम है, मतलब अलग अलग कलम है, परंतु इनका वजन जो है, इनका मात्रा जो है वो सामान्य है। तो ये क्या कह रहा है, परिमाण में तो सामान्य है परंतु विजातीय ध्रुव है। ठीक है, तो ये इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात याद रखेंगे कि इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। और ये जो बीच की दूरी होती है ना 2L, ये अल्पांश दूरी होती है, मतलब अल्प दूरी, अल्प दूरी होती है। अल्प दूरी आप देखेंगे भैया, जो चुंबक होता है इतना छोटा सा चुंबक हो या बड़ा सा चुंबक हो, अब भैया उसमें दो ध्रुव होंगे। ठीक है, कोई भी चुंबक हो उसमें ध्रुव होते हैं, तो आप सोचिए बहुत ही कम दूरी होगा ना उन दोनों ध्रुवों के बीच, इसलिए हमने लिखा है कि अल्प दूरी। तो इसी को हम कहते हैं भैया विद्युत द्विध्रुव। इतनी बात को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो वही तो हमने बात लिखा है। क्या लिखा है भैया कि अल्प दूरी पर स्थित, समझिएगा, अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य, समझिएगा, अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय ध्रुवों के इस बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये ध्रुव कैसे हैं, तो क्या है भैया, परिमाण में सामान्य है और विजातीय ध्रुव है। तो हमने यही कहा कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय ध्रुवों के इस बने निकाय को विद्युत क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो है इसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय ध्रुवों के इस बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। मतलब अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा विजातीय ध्रुवों के इस बने निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव लिखना है, उसके बाद ये आपको फिगर बना लेना है। अब आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये अगर आप समझ लिए होंगे ना तो इसका बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, याद रखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल M लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है
2Lm, ठीक है, 2Lm भी होता है या 2Ml भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने क्यों लिखा, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बताया जाता है कि भैया जो ध्रुव है, यहाँ पे N ध्रुव है और यहाँ पे S ध्रुव है। अब ध्रुव जो है N है, ठीक है, तो इसको हम एम स्मॉल m से दर्शा सकते हैं, या s है ना तभी इसको स्मॉल m से दर्शा सकते हैं। मतलब ये मार्कर है तो इस मार्कर को मान लेते हैं कि a से हम दर्शा सकते हैं। जहां भी a लिखे तो हम समझ जाएंगे मार्कर है, इसीलिए जहां भी स्मॉल m लिखाएगा वहां पर समझ जाएंगे कि कोई भी ध्रुव है, कोई भी एक ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m क्या है, एक ध्रुव है, और ये 2L क्या है भैया, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है। तो इसमें यही बताया जाता है ना कि इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी ये क्या है, ये कैसा निकाय है, तो आप कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव है। तो ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव का निकाय है ना, तो हम यही कहेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव में, समझेगा, चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव तथा अल्प तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कोई भी एक ध्रुव होना चाहिए, तो मान लेते हैं स्मॉल m हमने लिख दिया, चाहे ये ध्रुव ले चाहे ये, और इसके इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है जो 2L है, ठीक है, इनका जो गुणनफल होगा ना वही क्या कहलाएगा भैया, वो भी वही कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यही तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यही तो हमने लिखा है, और यही तो हमने डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है भैया, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब दोनों में से कोई एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और यही हमने फॉर्मूला लिख दिया है। तो आशा करते हैं कि यही आप फिगर यहाँ पे भी बनाएंगे और इस फॉर्मूले को आप लिख देंगे। उसके बाद परिभाषा तो आपको याद हो गया होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका चित्र क्या होता है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप समझ में आ गया है, यदि आप समझ गए हैं, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बहुत से ऐसे स्कूल में, कोचिंग में ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए, यूट्यूब पर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, हमारे मेन चैनल का नाम लिख सकते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके हमें वीडियो मिले, जहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं सीक्वेंस में। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 12th का पढ़ना है, तो आप लिखिएगा क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑल वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, क्लास 12th का। तो इस नंबर पे ऐसे मैसेज करके आप मांग सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।